उसे डेथ सिंगर कहा। हमारी दुनिया आर्डोनिया एक विशाल भूमि है, कई अलग अलग लोगों का घर, अजीब जीव और खतरनाक राक्षसों का। घने जंगलों की परछाइयों में छिपा हुआ, कपटी रेगिस्तानों की रेतों के नीचे और नॉर्थ के प्राचीन पहाड़ों के अंदर जमा हुआ हमारे रहस्य और सच्चाइयां जो सदियों से हमारी समझ से परे रहे। हालांकि इनमें से कुछ रहस्यों ने आर्डोनी स्पीशीज जैसा आकर्षण प्राप्त किया है, जिससे ही आर्डोनिया को उसका नाम मिला। आर्डोनी के पास महान शक्तियों को चलाने की अनोखी क्षमता है, जिन्हें सॉन्ग्स कहते हैं। इनकी सबसे पावरफुल कैटेगरी को प्राइम सॉन्ग्स कहते हैं और आर्डोनी के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करने के लिए बहुत पावरफुल माने जाते थे। इसीलिए ये 4 आर्डोनी क्लैंस के मास्टर्स को दे दिए गए शांति और एकता के रूप में। इसकी वजह से क्लैंस एक बड़े खतरे से अनजान हो गई। नेदरलोक की आग के भीतर से और सेना ओवरवर्ल्ड को जीतने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने आर्डोनिया के राज्यों और लोगों को पराजित कर दिया जैसे ही वे वहां फैले। लेकिन वे चुनौती रहित नहीं थे। एंडर नाइट्स इस अंधेरे समय के दौरान वापस आते हैं, जो कि सदियों से ओवरवर्ल्ड के रक्षक रहे हैं। दोनों दुश्मन लोग भिड़ गए अटूट शक्ति के क्रोध के साथ। क्योंकि नेदर ने इस युद्ध की अच्छी तैयारी की थी और यहां तक कि लेजेंडरी एंडर नाइट्स भी उन्हें रोक नहीं पाए। जीत की कोई उम्मीद ना होने पर राजों ने आर्डोनी को बुलाया प्राइम सॉन्ग्स का प्रयोग करने के लिए। बेमन से क्लैंस मान गए और एक टूर्नामेंट रखा गया, यह तय करने के लिए कि कौन सा आर्डोनी उनका चैंपियन बनेगा और चारों प्राइम सॉन्ग्स का प्रयोग करेगा। एक बाकियों से ऊपर उठा, दृढ़, चालाक और शक्तिशाली चैंपियन मिल चुका था। हालांकि जब प्राइम सॉन्ग्स लाए गए, उसने खुद को रिवील किया। इंग्रेसस, लंबे समय से भुलाई गई खूंखार वोल्टारिस क्लैन का लीडर, क्रोधित होकर मास्टर्स ने इंग्रेसस को प्राइम सॉन्ग्स देने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण ही उन्हें बहुत पहले आर्डोनिया से निकाल दिया गया था। उस रात जब क्लैंस ने अगले कदम पर चर्चा की, इंग्रेसस अकेला निकल पड़ा प्राइम सॉन्ग्स हासिल करने के लिए। एक एक करके उसने कल्टारिस, सेंडारिस और मेंडोरिस क्लैंस के मास्टर्स को मार डाला। इन अंधेरे कर्मों की वजह से वो डेथ सिंगर कहलाया। चौथे और आखिरी मास्टर एगस नेस्टोरिस बच गए, आखिरी और सबसे शक्तिशाली प्राइम सॉन्ग को बचाते हुए। आर्डोनी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने डेथ सिंगर को आखिरी प्राइम सॉन्ग लेने से रोकने की कसम खाई। यह वो समय था जब वोल्टारिस क्लान निर्वासन से वापस लौटा। हालांकि उनके साथ भी उसे यह पता था कि वह हार चुका है। अब जब पूरा आर्डोनिया उसका दुश्मन बन गया, मुड़ने के लिए एक ही जगह थी,
डेथ सिंगर नेदर के किंग क्रोनोस से मिला और अब तक का सबसे शक्तिशाली अलायंस बनाया। और तब शुरू हुआ महायुद्ध। एंडर नाइट्स ने किंग रेंडोर के आदेश में रैली की और नेदर से सीधे मुकाबला किया। इंसानों ने अपनी सेना फिर खड़ी की। आर्डोनी क्लैंस ने अपने पुराने सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया। साउथ से मैग्नराइट्स आए, वेस्ट से फिलिनस। कुछ तो ये भी कहते हैं वो वहां था। पर सबके बावजूद भी डेथ सिंगर और नेदर की सेना को नहीं रोका जा सका। इस टकराव की लहरें मुड़ गईं जब एक जवान आर्डोनी लड़ाई में शामिल हुआ। सॉन्ग्स में माहिर अखिलियन नेस्टोरस सेनाओं को एकजुट करने और विजय की ओर ले जाने में सक्षम था, जिसने उसे टाइड सिंगर का नाम दिलाया। उसकी लीडरशिप और एंडर नाइट सेना की वजह से नेदर सेना को वापस नेदर में जाना पड़ा। बिना किसी के साथ के बचे हुए वोल्टारिस वापस माउंट वेलग्रिन चले गए। यहां टाइड सिंगर डेथ सिंगर से अकेला लड़ा और दोनों हार गए। प्राइम सॉन्ग्स वापस मिल गए और क्लैंस में दोबारा बांट दिए गए, दर्शाते हुए अंत को द ग्रेट वॉर के। आर्डोनिया में शांति वापस आ गई और सब ठीक करने का टाइम शुरू हो गया। हालांकि डेथ सिंगर द्वारा दिए गए घाव हमेशा महसूस होंगे। द ग्रेट वॉर, 11th वॉल ऑफ टाइम। वैसे हॉकिन मुझे नहीं दिखता। हॉकिन? हाँ, एग्जैक्टली। तो देखते हो इसका मतलब टालियस? हॉकिन, क्या तुम देखो यहाँ वॉल्स ऑफ टाइम कहाँ पर कहती हैं कि फाइनल लड़ाई हुई थी? माउंट वेलग्रिन। बिल्कुल सही। बहुत से लेजेंड्स और ये उलझी वॉल्स ऑफ टाइम नहीं बता पाते कि फाइनल लड़ाई पहाड़ की चोटी पर हुई थी। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ इसका? मैंने माउंट वेलग्रिन पर किसी के होने की अफवाहें सुनी हैं। जैसे मैं स्वाभाविक जिज्ञासु विद्वान हूँ, मैंने उन अफवाहों का सच जानने के लिए कुछ स्काउट्स भेजे थे 2 हफ्ते पहले। और क्या रिपोर्ट थी उनकी? कोई रिपोर्ट नहीं, कोई लौटा ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा? मुझे नहीं पता। वोल्टारिस, टालियस वोल्टारिस। तुम्हें लगता है वोल्टारिस माउंट वेलग्रिन पर हैं? बिना शक के। मैं जानता हूँ जब से ग्रेट वॉर खत्म हुआ तब से तुम वोल्टारिस के पीछे हो। मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ लाया। सालों हो गए जब से मैंने वोल्टारिस का रास्ता खोया। मुझे माउंट वेलग्रिन जाना चाहिए, खुद देखने के लिए। रुको टालियस। वैसे मैं इतिहासकार नहीं, ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हारे साथ चलूं और जानकारी समेटूं। और मैं उनका भी पता लगाना चाहूंगा जिनको मैंने भेजा था। संभावनाएं हैं कि हमें वोल्टारिस मिलेंगे, और कौन जाने बाकी खतरे। डरो मत टालियस, क्योंकि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। रुको, यही कहीं मेरे पास हथियार था, कहीं खो न दिया हो। ये रहा। ठीक है, अब चलते हैं। ज्यादा संभावनाएं हैं कि यह सब एक गलतफहमी थी।
यही मैंने स्काउट्स भेजे थे, बिल्कुल यही थैलियस। कोई यहां था। अभी ही मुझे उनके सामान मिले। अजीब बात है, वे अपनी चीजें क्यों छोड़ेंगे जहां दूसरे उन्हें ढूंढ ले? मतलब वे अभी यहीं हैं। तुम शायद थैलियस सेंडारिस हो। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना। ओह, मालूम है, अंदाजा लगा चुका था। तो इजाजत दो इंट्रोड्यूस करने की। मेरा नाम टाइग्रन वोल्टारिस है और तुम थैलियस सेंडारिस। जानता हूं तुम्हें, चैंपियन। और जो तुमने मेरी क्लैन के साथ किया, तुम्हारी तलवार ने मेरे कई भाई मारे। बस तुम्हें मार दो, इसे लेके तुम्हारे जैसे दुगने मारूंगा। सालों तक हमने इसकी तैयारी की और तुम टांग अड़ाने आ ही गए।